हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, हमारे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, ये है कहानियों को समर्पित चैनल कथा कस्तूरी, और कथा कस्तूरी के इस एपिसोड में मैं श्वेतांग कम्बस्ट आज आपके सामने लेकर आ रहा हूँ अपनी ही लिखी कहानी हवा। ये कहानी प्रसिद्ध फेसबुक ग्रुप सार्थक कहानियाँ में कथा स्पर्धा प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित है। तो आरंभ करते हैं कहानी हवा। सुनिए ना, आज बाबूजी का चिट्ठी आया है। कह रहे हैं कि गौतम के लिए लड़की देख लिए हैं, जनवरी में शादी है तो थोड़ा पहले आ जाओ। हाँ पढ़े हम भी, तुम मीना के साथ चली जाना, हम आ जाएंगे शादी में। अकेले जाएंगे? अरे हम पहुंचा देंगे। अब मेरा टिफिन दो, फैक्ट्री में देर हो जाएगा तो सुपरवाइजर आधा दिन का छुट्टी लगा देगा। हम अभी भी कह रहे हैं गांव लौट जाते हैं। नहीं होगा मेदिनी नगर में कोई काम खोज लीजिए, यहाँ इतना दूर हबीबगंज में काम करने का क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, तुम नहीं समझ रही हो। बताओ, मेदिनी नगर में इतना पैसा मिलता है? नहीं ना, और यहाँ जैसा स्कूल भी नहीं है वहाँ। गांव में तो हम भी पढ़े हैं, मीना नहीं पढ़ लेगी। चलिए ना मेदिनी नगर। अरे तो तुम भी कितना पढ़ी हो, 5वीं पास ही हो ना। अच्छा बताओ, डीसी मैडम को देखी थी ना, कैसे तेज से अंग्रेजी में बोल रही थी। मुखिया जी भी मैडम सर कह के बात कर रहे थे। वैसा बनाना है ना मीना को, तुम ही ना चाहती हो। हाँ ये भी है, हम भी चाहते हैं कि मीना बड़ी होके डीसी मैडम जैसा बने। तो उसके लिए उसको अच्छा स्कूल में डालना होगा ना, गांव से तो होगा नहीं। मेदिनी नगर में भी वैसा पढ़ाई नहीं है, तब ना हम इधर आए हैं हबीबगंज में। हाँ आप सही कह रहे हैं, मगर कुछ नहीं। मेरा टिफिन लाओ। और सुनो, दिसंबर भी आ गया और 1-2 दिन में हमको पिछला महीना का पैसा भी मिल जाएगा। फिर जाके पहले खरीदारी कर लेना और महीना के अंत में पहुंचा देंगे तुमको गांव। रहना कुछ दिन मीना के साथ गौतम की शादी तक, सबको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, लीजिए टिफिन, और रात में ज़्यादा देर मत करिएगा। टिफिन लेकर राजेंद्र अपने काम पर चला गया। राजेंद्र मूलतः मेदिनी नगर के पास टनुआ गांव का रहने वाला था। वहीं पास के ही गांव कुआं खोह की रहने वाली रूपा से उसका विवाह हुआ था। गरीब घर से आने वाला राजेंद्र बहुत मेहनती था और ऊंचे सपने भी थे उसके। काम के सिलसिले में वो अपना गांव छोड़कर मेदिनी नगर आया और फिर वहां से कुछ परिचितों के साथ हबीबगंज चला आया। हबीबगंज में उसने एक केमिकल फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। वहाँ वो मजदूरी किया करता था और फैक्ट्री के पास ही बनी मजदूरों की बस्ती में रहता था। वहाँ जो कमाता उसका कुछ हिस्सा मनी ऑर्डर कर दिया करता था और कुछ भविष्य के लिए बचा कर रखता था। कुछ पढ़ा लिखा समझदार था तो खुद को व्यसनों, बुरी आदतों आदि से बचा कर रखा था। उसकी पत्नी रूपा उनकी शादी के बाद कुछ समय तक अपने ससुराल टनुआ में ही रही। वहीं वो अपने सास ससुर आदि की सेवा करती, घर संभालती थी। समय समय पर वो चिट्ठियां लिखकर राजेंद्र की खबर लेती रहती और उसकी प्रतीक्षा में जीवन बिताती थी। एक बार उनके गांव में सड़क बन रही थी। निर्माण कार्य देखकर कोई भी कह सकता था कि सड़क अधिक दिन तक नहीं चलने वाली। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि इससे अच्छा होता कि सड़क नहीं बनती। उन्हीं दिनों उस निर्माण कार्य की जांच के लिए आ गई मेदिनी नगर की जिलाधिकारी मीना कुमारी सिन्हा। उनकी तेज नगर ने सब कुछ पकड़ लिया
त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने ठेकेदार, मुखिया आदि सभी को उसी स्थान पर डांटा और कार्रवाई आरंभ कर दी। सभी उनके सामने सर झुकाए खड़े रह गए। अगले दिन से ही निर्माण कार्य में सुधार हो गया। उस समय राजेंद्र गांव पर ही था। सारा घटनाक्रम उन्होंने स्वयं देखा था। इस घटना के बाद रूपा डीसी मैडम से बहुत प्रभावित हुई। कुछ समय बाद जब वो माँ बनी तो बेटी का नाम मीना रखा और तय कर लिया कि बेटी को डीसी मैडम जैसा बनाएंगे। कुछ समय बाद रूपा अपनी बेटी मीना को लेकर हबीबगंज चली गई। मीना को लेकर देखे अपने सपने के लिए। वहीं राजेंद्र फैक्ट्री में काम करता और रूपा घर संभालती। आमतौर पर राजेंद्र को रात को ड्यूटी देनी पड़ती। कभी कभी सुबह या दोपहर की पाली भी लगा करती थी। आज भी उसकी रात की ही पाली थी और फैक्ट्री जाने के लिए वो तैयार ही हो रहा था। तैयार होकर राजेंद्र फैक्ट्री चला गया। देर रात अचानक रूपा की नींद खुली। उसे खांसी आ रही थी। उसने पाया कि मीना भी थोड़ा बहुत खांस रही है। उसने उठकर पानी पिया। मीना को थोड़ा थपकियां देकर सुलाने की कोशिश में लग गई। उसे अभी भी खांसी आ रही थी। थोड़ी देर में खांसी बढ़ती गई, रूपा की भी और मीना की भी। बढ़ती हुई खांसी ने दोनों की नींद पूरी तरह तोड़ दी। अब माँ बेटी खांसते खांसते उठकर बैठ गई थी। मम्मी, आंख जल रहा है। अपनी आंख मलते हुए मीना बोले। लाओ ठीक कर देते हैं, कहकर रूपा ने मीना की आंख में फूंक मारी और पूछा, अब ठीक है? हाँ ठीक है। अभी 5 मिनट भी नहीं बीते थे कि मीना ने फिर से आंख में जलन की शिकायत की। अब तक रूपा भी आंख की जलन महसूस कर चुकी थी। उसने अपनी और बेटी की आंखें पानी से धोई, पर जलन अभी भी थी। धीरे धीरे जलन बढ़ती जा रही थी। बार बार आंख मलने से उसके आसपास लालिमा सी छा गई। अब तक मीना की आंखों से पानी भी आने लगा। मम्मी, मीना खांसते हुए रो उठी। रूपा के लिए मीना की तकलीफ असह्य थी। वो खुद भी खांस रही थी। उसने फैक्ट्री जाकर राजेंद्र को सब बताने का निर्णय लिया, पर मीना को घर पर अकेली छोड़कर जाना भी संभव न था। मीना को गोद में उठाकर रूपा फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। तभी उसे फैक्ट्री से आपातकालीन सायरन सुनाई दिया, पर वो भी अधूरा बजकर रह गया। रूपा का मन किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। बाहर निकलते ही रूपा सन्न रह गई। बस्ती का माहौल बहुत बुरा था। लोग सड़कों पर बदहवास से दौड़ रहे थे। खांसी, आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, ये सब बस रूपा और मीना को ही नहीं हो रहा था। ये तो पूरी बस्ती के, हर घर के हर सदस्य का हाल था। शायद फैक्ट्री से किसी गैस का रिसाव हो गया था जो हवा में घुलकर फैल रही थी। उसी के कारण ये सब हो रहा था। थोड़ी देर में घरों से चीख पुकार की आवाजें भी आने लगीं। लगा जैसे किसी घर में कोई मर गया हो। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी आवाजें बढ़ती गईं। ऐसा लगा जैसे बस्ती में मौत का तांडव छाया हो। माहौल पूरी तरह निराशाजनक हो चुका था। ऐसे ही हालात में रूपा मीना को गोद में लिए फैक्ट्री की तरफ पूरी क्षमता से दौड़ लगा रही थी। अचानक एक ठोकर लगने पर रूपा गिर गई। उसकी बेटी छिटक कर दूर जा गिरी। रूपा उठी और मीना को उठाने लगी। तभी उसने महसूस किया कि मीना काफी देर से शांत थी। ना रो रही थी, ना कुछ बोल रही थी। हिलाने पर जवाब भी नहीं दे रही थी। उसकी हालत देख रूपा चीख पड़ी। मीना का शरीर ठंडा पड़ा था। रूपा वहीं बैठकर सुबकने लगी।
और खांसते रोते वहीं बैठे बैठे बेहोश होकर गिर पड़ी। फैक्ट्री से निकलती जहरीली हवा ने न जाने कितने ही सपनों को निकल लिया था। ये कहानी यहीं तक। अभी आप सुन रहे थे श्वेतांक अम्बष्ट की आवाज़ में उन्हीं के द्वारा लिखी कहानी हवा, जो कहानी फेसबुक ग्रुप सार्थक कहानियाँ पर कथा स्पर्धा प्रतियोगिता में प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित है। ये कहानी आपको कैसी लगी अवश्य बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, पसंद आई तो शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चैनल आपका वही कथा कस्तूरी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए वाचक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।